यहाँ पे क्यों लाई? मैं तुमको बाद में बताऊंगी। देवा भाई, काम बहुत जोरों में चल रहा है। अरे भाई अब एक दिन की बात है यार, और काम अगर जोरों में नहीं होगा तो कल तो बारात लेके निकलना है ना भाई। काम तो जोरों में चलेगा ही। हाँ, और बताइए, और देखिए चलना है शादी में, एक बात जान लीजिए। अरे जरूर चलेंगे। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चलना है तो चलना है। सालू तू यहाँ कैसे? देखिए देवा जी, कल आप मेरे घर बारात लेकर नहीं आएंगे। अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? पूरा नात रिश्तेदारी सब कोई जान चुका है कि कल बारात जाएगी, तो अब कह रहे हो बारात लेके नहीं आए? देखिए देवा जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, बोलिए तो आपके पैर पड़ जाऊंगी, लेकिन आप मेरे घर बारात लेकर नहीं आएंगे कल। अरे आदमी लोग काम कर रहे हैं, पूरा उधर खाना पीना बन रहा है, नात रिश्तेदार सब दरवाजे पे आ चुके हैं, और आप जो है कि कह रही है कि बारात लेके घर पे नहीं आए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो तो बता दो, क्या प्रॉब्लम है? बहुत डर लग रहा है बताने में। डर लग रहा है? अरे कौन सी ऐसी बात है जो आपको मुझको बताने में आपको डर लग रहा है? देख रहे हो दरवाजे पे एक से एक रिश्तेदार लोग आ रहे हैं, ना जाने कितने लोग पीछे काम कर रहे हैं, पूरी तैयारी चल रही है, तो आपको डर लग रहा है? जो बात हो साफ साफ बताओ। देखिए देवा जी, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी भी करना चाहती हूँ, और हम दोनों आज रात को निकलने वाले हैं मुंबई। क्या यह बात तुम्हारे माँ बाप जानते हैं, तुम्हारे घर वाले जानते हैं? और मुझको बताने क्यों चली आई? वहीं से भाग जाती, यहाँ पे क्यों चली आई? मैं इसीलिए आपको बताने आई हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा का हमेशा तबीयत खराब ही रहता है। अगर मैं उनको बता दी तो वो झूठ मूठ में टेंशन ले लेंगे। अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप कह रहे हैं कि हमारे माँ बाप बीमार हैं, वो टेंशन में आ जाएंगे। जरा ये भी आप सोचिए कि मेरा भी तो परिवार है, मेरा भी तो समाज है, हम कितने टेंशन में आ गए हैं। टेंशन छोड़िए, अभी तो किसी से प्यार किए होंगे ना? मैं सच बता रहा हूँ, मैं जिंदगी में किसी से प्यार ही नहीं किया है। प्यार क्या चीज होता है उसको मैं जानता ही नहीं। और पहली बार आपके मुंह से कोई लड़की मेरे पास आके डायरेक्ट बोल रही है शादी कल है, और कह रही है कि मैं प्यार कर रही हूँ, और बारात लेके आप मत आओ। अगर आप प्यार करते तब ना आपको समझ में आता कि प्यार की कीमत क्या होती है। कम वक्त जीवन में ऐसी कोई लड़की नहीं मिली। मैं अपने काम पे लगा रहा, और जब नौकरी पा गया तब जाके अब आगे आप तो देख ही रही हो कि सारा कार्यक्रम चल ही रहा है, कल बारात जाएगी। देखिए, ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ, आप कल घर मेरे बारात नहीं लेकर आएंगे। चलिए ठीक है, मैं आपकी ही बात मान ले रहा हूँ, और बारात कल आपके दरवाजे पे नहीं आएगी। जब आप ही नहीं है तो बारात लेके आने से कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन जिसके साथ आप जाना चाह रही हैं तो उसको बुलाइए, और अब आप चली जाइए। अच्छा, लगाते हैं। क्या हुआ? फोन उनका स्विच ऑफ आ रहा है। अरे जरा सोचिए तो, आप दिमाग से सोचिए कि आज आप उनके साथ भागने वाली हैं, और मोबाइल स्विच ऑफ पे रख के कहाँ गए हो? ट्राई कीजिए, और कोई नंबर हो ट्राई कीजिए। उसके घर का भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। देखिए, ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। आपने मुझको मना किया कि बारात कल हम आपके घर पे लेके नहीं आएंगे। उनका फ़ोन बंद है, घर का फ़ोन बंद है, उसका भी फ़ोन बंद है जिसके साथ आप जाना चाह रही हो। सुनिए मेरी बात, अब बताइए अब मैं क्या करूं? क्या आप मेरे घर तक छोड़ देंगे? जब लड़की है यार, एक तो बारात वापस करवा दी, अब बोल रही है कि घर पे छोड़ दो। देवा जी, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? ऐसा है कि मैं क्या बताऊं आपको, और घर पे छोड़ना पड़ेगा। हाँ देवा जी, आपको मेरे घर तक छोड़ना होगा। देखिए सालू जी, आप, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है। और रही बात, अगर आप जिद कर रही हैं तो मैं आपको आपके घर तक छोड़
छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए चलिए। जाइए। सुनिए, हाँ बोलिए ना। देखिए, अगर आप जा रही हो तो जिसके साथ आप जाओगी उसको एक बार सिर्फ फोन लगा कर, हाँ, एक बार चेक कर लो फ़ोन खुला कि नहीं खुला। और जहाँ तक मैं चाह रहा हूँ कि आपने मुझको बता दिया, और मैं यही चाह रहा हूँ कि माँ बाप चाहे जैसे भी होते हैं, माँ बाप होते हैं। और कोशिश करना कि अगर आप निकल रही हो, जा रही हो, तो एक बार ज़रूर अपने मम्मी पापा को बता देना। और मैं यही चाहूँगा और कुछ नहीं मैं चाहूँगा। देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे मम्मी पापा बीमार रहते हैं, अगर उनको कुछ हो गया तो। कोई भी नात रिश्तेदार ऐसा होगा जिससे आप कह दीजिएगा कि मैं इस लड़के के साथ मैं जा रही हूँ, ताकि किसी को तो बता दीजिएगा। ठीक है, कोशिश करूँगी। ठीक। ठीक है तो चलते हैं। चलिए, ठीक, बाय। फिर ट्राई करते हैं। शे। समझ में नहीं आ रहा है, इसका भी फ़ोन स्विच ऑफ है, मम्मी पापा का भी फ़ोन स्विच ऑफ है। इसके घर जाके पता करना पड़ेगा। क्या बताओ, दिमाग ही खराब है साला, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ? आइए, वहाँ पे मैं शादी मना करके आई हूँ, आप अपना स्विच ऑफ फ़ोन करके रखे हैं। अरे यार, मेरा फोन ही गिर के फूट गया। घर का भी फ़ोन गिर गया है। देखिए, घर वाले कहीं बंद करके रख दिए होंगे। आपको तो पता था ना कि हम दोनों आज रात को निकलने वाले हैं, लेकिन आप छोड़ के चले आए। देखिए, ऐसा है ना, मेरे दोस्त की तबीयत खराब है, इसलिए वहाँ छोड़ के तुम्हें चला आया मैं। हमें आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। अरे यार, तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ। आज नहीं निकलेंगे तो परसों निकल जाएंगे, परसों नहीं निकलेंगे नरसों निकल जाएंगे। जाना तो है ही हम लोगों को। आप ये बोल रहे हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों ऐसे निकलेंगे। आपको मेरी इज्जत की परवाह नहीं है क्या? अरे तो आपको मेरी इज्जत की परवाह नहीं है क्या? ओह, अब आपको अपनी इज्जत प्यारी लगने लगी, और मेरी इज्जत का क्या? सालू की शादी है ना, मेरा फ़ोन बन जाता है तो मैं आपको कॉल करूँगा तो कल नहीं परसों, मुंबई नहीं तो दिल्ली निकल जाएंगे। शादी मेरी है, लेकिन मैं आपको भी समझ गई कि आप मेरी इज्जत के साथ सिर्फ खेल रहे थे। देखो सालू, ये सब तो होता रहता है। मुझे हाथ मत लगाओ, और आज के बाद मेरे सामने मत आना। सामने मत आना। अभी तो मैं क्या क्या करूँगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, देखते जाना बस। देवाजी को कॉल लगा। हाँ देवाजी, फिर फ़ोन करके बोली कि अभी मैं आ रही हूँ, मिलना चाहती हूँ, घर पे बुलाया हूँ उसको। देखिए, अब क्या हुआ आपको? क्या समस्या अब हो गई? अब तो लेट हो रहा है आपको जाने में, 2-3 घंटे में आपको तो निकलना है ना मुंबई। देवाजी हाँ बोलो। ये बोलना चाहती थी कि आप मेरे घर पे बारात लेकर आइए। तो अब क्या दिक्कत हो गई? अरे वो आपको इतना चाहता है, इतना मानता है, आपको लेके मुंबई जा रहा है, और आप वहाँ पे खुश रहेंगी। आप तो यहाँ खुश रहेंगी नहीं, तो आप उसके साथ जाइए, और अगर हम बारात लेके आएंगे तो इसमें आपकी खुशी मारी जाएगी ना। देखिए, और मैं कुछ नहीं जानती, आप मेरे घर पे बारात लेकर आइए। तो चलिए सालू जी, अगर आप जिद कर रही हैं तो मैं बारात लेके आऊँगा, और जो कह रही हैं मैं वही करूँगा। देखिए देवाजी, आप तो जानते ही हैं मैं किसी और से भी प्यार करती थी,
देखिए प्यार करती थी ना, ये इसमें ये प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, आप प्यार करती थी, लेकिन आप उससे बात कर लीजिए। पता चला कि हम लोग की शादी अगर हो जाए, ये तो सरवर है मेरा दोस्त, इसको आप जानती हैं? यही तो कमीना है वो। क्या यार सरवन, जब तुम इससे प्यार करते हो तो इनको लेके आप जाना चाहते हो, और कल मेरी शादी है, दुनिया देख रही है, दुनिया जान रही है, तो मोबाइल बंद कर दिए शायद आपसे। क्या दोनों के बीच में क्या हो गया भाई? मैं तो यही कहा, बोला कि भाई ठीक है, दोनों लोग प्रेम से खुशी खुशी चले जाइए। जो मेरा सपोर्ट था भाई, मैंने सपोर्ट कर दिया। हाँ देवा भैया, जैसे आपने जितना मुझे सपोर्ट किया, सालू को सपोर्ट किया, अगर उतना दुनिया वाले अगर प्यार करने वालों को अगर सपोर्ट करें ना, अब किसी का प्यार जुदा नहीं हो सकता है। मैं कोई सपोर्ट थोड़ी किया यार भाई, मुझे क्या पता कि सालू तुमको चाहती है। सालू मेरे पास आई, बोली कि बारात लेके मत आइए। मैंने बोला ठीक है, मैं किसी से प्यार करती हूँ, मुझे थोड़ी पता था कि वो तुमसे प्यार करती है। खैर कोई बात नहीं, अब सालू की मर्जी भाई, आप भी सामने हो, मैं भी सामने हूँ। सालू क्या डिसीजन ले रही है, और जो डिसीजन लेगी वही मान्य होगा। देखिए देवा जी, हर एक लड़कियों की जिम्मेदारी होती है कि जिससे वो प्यार करे या शादी करे, उसे परखना जरूरी होता है। इसका मतलब आप मुझे आजमा रही थी? हाँ, मैं आपको आजमा रही थी, और आजमाने में आपके दोस्त सरवन ने मेरा बहुत साथ दिया है। देखो सालू, मैंने बोला था ना तुम मेरे दोस्त को आजमाने में फेल हो जाओगी। अरे यार भाई, मुझे क्या पता कि शादी के एक दिन पहले इतना बड़ा आजमाया जाता है यार। इस तरह शादी में कोई आजमाता है यार? आधे नात रिश्तेदार तो हमारे चले गए यार, अब क्या जवाब दूं। खैर कोई बात नहीं, तो आपका मिशन कामयाब रहा। तो चलिए चलिए चलिए, कहीं भी बैठ के हम लोग चाय पानी पीते हैं, और बारात कल आएगी।